हेलो एवरीवन। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम आज का लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा रिएक्शंस एंड सॉल्यूशंस। अब देखो, कोई भी रिएक्शंस हो रही है वो सारी सारी की सारी सॉल्यूशन फेज में ही हो रही है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम कैसे जो है कैलकुलेट करें कि कितना हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ 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 क्वांटिटीज़ रहती हैं। ठीक है, तो क्या क्या हम लोग फार्मूलाज वगैरह यूज़ करते हैं उनको कंसंट्रेशन को डिटरमिन करने के लिए, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि आपने पहले सॉल्यूट का मास निकाला, फिर सॉल्यूशन का मास, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक एग्जांपल इसका है इजी सा। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 3 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इन 17 ग्राम्स वाटर। फाइंड मास। तो इसका मतलब कि अगर आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिया हुआ है तो सॉल्यूशन का मास कितना आ जाएगा? सॉल्यूशन का मास आ जाएगा 3 ग्राम्स प्लस 17 ग्राम्स इज इक्वल्स टू 20 ग्राम्स। आपको क्वेश्चन पूछा है मास परसेंटेज आपने निकालना है। तो मास परसेंटेज आप कैसे निकालोगे? आपके पास सॉल्यूट का मास कितना है? 3 ग्राम्स। सॉल्यूशन का मास कितना है? यहाँ पे हमने सॉल्व किया 20 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 15%। ओके, तो ये रहा मास परसेंटेज। उसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन हम लोग देखो, आप लोग जब इसको आगे 12th में भी बहुत यूज़ करेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ों में सॉल्व करने के लिए मोल फ्रैक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। देखो, मोल फ्रैक्शन में हमने सबके क्या लेने हैं? मोल्स लेने हैं, राइट। तो मोल फ्रैक्शन में हम सबके मोल्स लेते हैं। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। तो अगर आपके पास मान लो कोई सॉल्यूट है जिसका एक्स बी, कोई सपोज कर लो कि आपके पास एक सॉल्यूट है बी, सॉल्वेंट है ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। तो टोटल मोल्स, ठीक है, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में आपने उसके मोल्स लेंगे जिसके आपके मोल फ्रैक्शन निकालना है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है मोलारिटी। अब मोलारिटी जो है वो हम लोग कैसे निकालते हैं? उसमें अगेन न्यूमरेटर में तो हम लोग सॉल्यूट का मोल्स ही लेंगे, पर डिनोमिनेटर में हमने क्या लेना है? सॉल्यूशन लेना है, वो भी किस में? लीटर्स में। तो इसका जो यूनिट आ जाता है वो हो जाता है मोल पर लीटर। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आपके पास 4 ग्राम्स है NaOH, इसको डिजॉल्व किया वाटर में टू फॉर्म 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो आपके सब कुछ गिवन है। ठीक है, आपके पास सॉल्यूट क्या है? NaOH। ठीक है, इसके जो है वो मास कितना हो जाएगा? 40 ग्राम पर मोल NaOH का। ठीक है, तो मोल्स कितने आ जाएंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, ये हमारे पास मोल्स निकालने का फॉर्मूला है। तो गिवन मास कितना है? 4 ग्राम्स। मोलर मास कितना है? 4 ग्राम। 40 ग्राम जो है आपके पास 40 ग्राम पर मोल, तो आपके पास आ जाएगा 0.1 मोल। अब हमने क्या निकालना है? मोलारिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना? 500 ml। लीटर्स में चेंज करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो मोलारिटी कितनी आ जाएगी? 0.2 मोल। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाता है मोलालिटी। देखो, मोलारिटी और मोलालिटी में क्या डिफरेंस है? मोलारिटी में होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन केजी, सॉरी इन लीटर्स। लेकिन मोलारिटी में क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोलारिटी में हम वॉल्यूम लेते हैं सॉल्यूशन का, मोलालिटी में हम मास लेंगे सॉल्वेंट का। ठीक है, और अगर हम देखें तो ज़्यादा एक्यूरेट हमारे पास मोलालिटी होता है। क्यों होता है मोलालिटी ज़्यादा एक्यूरेट? वो इसलिए क्योंकि मोलारिटी में हम मास लेते हैं जो कि टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, लेकिन मोलारिटी में हम वॉल्यूम लेते हैं जो कि टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो मोलालिटी निकालनी है। 4 ग्राम्स NaOH, यहाँ पे हमने पहले भी मोल्स निकाल दिए हुए हैं इसके। ठीक है, हो जाएगा 0.1 मोल। 500 ग्राम वाटर में आपको डिज़ोल्व है, तो मोलालिटी कितनी हो जाएगी? मोलालिटी आपके पास कितनी हो जाएगी? मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। वाटर सॉल्वेंट है, इसका मास कितना है? 500 ग्राम्स।
लेकिन केजी में लेना है हमने। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा 0.2 मोलल। तो मोलालिटी के लिए हम लोग स्मॉल m यूज़ करते हैं, मोलारिटी के लिए हम लोग कैपिटल M यूज़ करते हैं। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया है कि डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज, डेंसिटी दी हुई है 3 मोलर सॉल्यूशन की, आपने मोलालिटी फाइंड आउट करनी है। अब अगर मोलालिटी फाइंड आउट करनी है तो मोलालिटी के लिए हमें क्या चाहिए, मोल्स चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए हमें, सॉल्वेंट का मास चाहिए। ठीक है, मोलालिटी के लिए ये 2 चीज़ें चाहिए। तो 3 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, 3 मोलर सॉल्यूशन का मतलब है कि 100,000 ml ऑफ सॉल्यूशन में 3 मोल्स NaCl प्रेजेंट है। ठीक है, 1000 ml सॉल्यूशन में 3 मोल्स NaCl प्रेजेंट है। ठीक है, 1 लीटर हो गया। ठीक है, 1000 ml सॉल्यूशन में 3 मोल्स NaCl प्रेजेंट है। 100 ml सॉल्यूशन, 1000 ml सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी आपको दी हुई है 1.25 ग्राम पर ml, वॉल्यूम कितना है 1000 ml। ठीक है, तो मास कितना आ जाएगा, मास विल बी इक्वल टू 1250 ग्राम्स। हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया है। ठीक है, तो हमारे पास अगर हमें मास ऑफ 1000 ml सॉल्यूशन मिल गया है तो हम देखते हैं 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट का कितना मास होगा। राइट, तो एक मोल NaCl के सॉल्यूशन, 1 मोल NaCl का कितना मास होता है, Na का 23 प्लस 35.5 इज इक्वल्स टू 58.5 ग्राम। तो 3 मोल्स का कितना हो जाएगा, 3 multiplied by 58.5 gram, which will be equal to 5 3s are 15, 24 25 17, 175.5 grams। ठीक है, तो हमारे पास सोल्यूट के मोल्स आ गए हैं, सोल्यूट का मास आ गया हुआ है। ठीक है, और हमारे पास सॉल्यूशन का भी मास आ गया हुआ है। सॉल्यूशन का मास आ गया, सोल्यूट का मास आ गया। अब हमने क्या करना है, सॉल्वेंट का मास निकालना है। तो सॉल्वेंट का मास किसके इक्वल होगा, सॉल्यूशन के मास से आपने सोल्यूट का मास माइनस कर देना है। तो सॉल्यूशन के मास से सोल्यूट का मास माइनस किया तो आपको मिल जाएगा 1074.5 ग्राम्स। ठीक है, तो सॉल्वेंट का मास हमें मिल गया, हमारे पास मोल्स भी हैं, हमारे पास सॉल्वेंट भी, मतलब सॉल्वेंट का मास भी है, तो आ जाएगा हमारे पास मोलारिटी। ठीक है, इसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं। तो हमारे पास मोलारिटी कितना आ जाएगा, मोलालिटी मोल्स कितने हैं, 3 मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मास इन केजी, ग्राम्स में है, केजी में मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 2.79 मोलल। राइट, तो हमने किया क्या इसमें कि हमने सॉल्यूशन लिया, 1000 ml का सॉल्यूशन था, उस सॉल्यूशन का हमने मास कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, हमको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन था उसका डेंसिटी, तो 1000 ml सॉल्यूशन का हमने मास कैलकुलेट कर लिया। फिर उसके बाद 3 मोल्स NaCl का भी मास कैलकुलेट कर लिया। सॉल्यूशन का मास है, सोल्यूट का मास है, फिर हमने सॉल्वेंट का मास निकाल के मोलालिटी निकाल दी। ओके, तो ये था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं ये वाला। सॉल्यूशन, ठीक है, हमारे पास है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट required to make 500 ml of 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलर मास आपको सोडियम एसिटेट का गिवन है, आपको मास निकालना है सोडियम एसिटेट का। देखो, आपको मोलारिटी गिवन है,
मोलारिटी कितनी है 0.375 मोल। ठीक है, तो मोलारिटी क्या होती है, मोलारिटी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो मोलारिटी आपने लिख दी यहाँ पे, आपको गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना है सोडियम एसिटेट का 82.0245, ये हो गया मोल्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 ml, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास वेट आ जाएगा कितना 0.375 मल्टीप्लाई बाय 82.0245 डिवाइडेड बाय, तो इसका जो वेट है वो कितना आ जाएगा 15.38 ग्राम्स। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। इसका मतलब क्या हो, हमने मोलैरिटी निकालनी है। ठीक है, मोलैरिटी निकालनी है इन अ सैंपल विच हैज़ डेंसिटी दिस एंड मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड इज दिस। तो मास परसेंटेज दिया हुआ, मास परसेंटेज का क्या मतलब हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में नाइट्रिक एसिड कितना है 69 ग्राम्स नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है। अब नाइट्रिक एसिड का मोलर मास निकालते हैं कितना है। ठीक है, 1 फॉर हाइड्रोजन, 14 फॉर नाइट्रोजन और फिर 16 3 48 आ गया इसके लिए, 13 4 5 63 ग्राम पर मोल आ गया आपके पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। ओके, तो यहीं से आप मोल्स निकाल सकते हो। मोल्स है गिवन मास कितना है 69 अपॉन मोलर मास 63, कितना रहेगा 1.095 मोल। ठीक है, तो हमारे पास हमने मोलारिटी निकालनी है। मोलारिटी के लिए हमारे पास चलो मोल्स आ गए, लेकिन हमारे पास वॉल्यूम नहीं आया है। ठीक है, लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन का मास है। तो सॉल्यूशन का हमारे पास मास है, डेंसिटी भी है, हमने वॉल्यूम निकालना है। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना आ गया, मास हमने निकाला है 100 ग्राम्स। ठीक है, डेंसिटी कितनी आ गई 1.41 ग्राम्स पर ml, जो कि कितना आ जाएगा 70.92 ml। तो अब हम सिंपली मोलैरिटी निकाल सकते हैं। मोलैरिटी कितनी होगी, गिवन नंबर ऑफ मोल्स जो कि है 1.095 मोल्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, तो ये ml में है, इसको हम लोग लीटर्स में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 15.44 मोल पर लीटर और 15.44 मोलर। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने सॉल्व करना है इसको। तो जब भी आपको डेंसिटी गिवन हो तो आप मास से वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं और वॉल्यूम से मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोलैरिटी और मोलालिटी दोनों के लिए ही आप ये चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। ओके, सो आज हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री ख़त्म होता है। क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके।